अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय सिस्टर एंड ब्रदर्स। आपको थंबनेल देखकर पता तो चल गया होगा कि आज वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर है। तो चलें फिर टाइम वेस्ट करने के बगैर जो है वो जल्दी टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो है वो आज एमडी कैट के रिलेटेड बहुत सारे जो सवालात हैं उनको डिस्कस करेंगे कि एमडी कैट में क्या है, क्यों है, कब होता है, उसमें कोर्सेज़ कौन कौन से चाहिए होते हैं और इसके लिए कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि मेरा जो ताल्लुक़ है वो मेडिकल फील्ड से, मेडिकल फिजियोलॉजी से ताल्लुक़ है और एज अ प्रोफेशनल मैं जो है वो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस इसकी बुनियाद पर जो है वो मैं आपको इसके रिलेटेड जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। तो पहले तो डॉक्टरी बहुत अच्छा शोबा है मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुछ ऐसे मेजर जो है वो शोबा जाते हैं जिनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जिनमें डॉक्टरी सबसे ऊपर काउंट किया जाता है। अगर एफएससी या फिर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिहाज से देखा जाए तो वो सभी जो है वो एफएससी मेडिकल को इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि वो आगे डॉक्टरी के शोबे को ज्वाइन कर सकें। होपफुली अनफॉर्चुनेटली जो है वो उम्मीद तो यही होती है कि सारे के सारे ज्वाइन कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम जो है वो ज्वाइन कर पाते हैं। उसकी रीज़न्स भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। पहले तो ये देखते हैं कि एमडी कैट होता क्या है। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एमडी कैट का मतलब होता है मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। ठीक है, ये नेशनल लेवल पर होता है और ये पाकिस्तान का खुद का टेस्ट है। जैसे इंडिया में नीट टेस्ट होता है, इसी तरह यहाँ पे पाकिस्तान में एमडी कैट टेस्ट होता है। पहले इसको एम कैट कहा जाता था, अब इसको एमडी कैट का नाम दिया जाता है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों एक ही हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके टोटल मार्क्स होते हैं 200, जिनमें से 120 स्कोर करना, 100 से 120 स्कोर करने वाला पासिंग मार्क्स रखता है। और एक चीज़ और बता दूं कि इसका जो है वो टाइम जो है वो 2 आवर से 2.2 आवर 30 मिनट तक भी होता है, मतलब 2 से 2.5 घंटे तक इसका टाइम होता है। ये तो मैनुअली था, अब ऑनलाइन होगा तो कह नहीं सकते हैं कि कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा। उसके अलावा ये आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना होता है जो कि मास्टर लेवल का होता है, तो उसके लिए टेस्ट होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट नहीं कंडक्ट करवाती, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद एडमिशन देती हैं बच्चों को। इसी तरह जो है वो मेडिकल कॉलेजेस भी एडमिशन जो है वो ऑन द बेस ऑफ टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसकी बिना पर आप पाकिस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनके अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर एमबीबीएस। ठीक है, तो ये था कि इसको हम जो है वो क्यों जो है वो इसकी प्रिपरेशन करते हैं या इस टेस्ट को क्यों देना ज़रूरी है। उसके बाद ये टेस्ट कब होता है, तो आपके इतला के लिए बता दूं कि ये टेस्ट जो है वो हर साल जो है वो पेपर इंटर के पेपर के बाद होता था, लेकिन सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद। लेकिन इस बार भी सेकंड ईयर के पेपर के बाद होगा, लेकिन थोड़ा सा स्केड्यूल उनका चेंज होगा। उसके बाद इसके कोर्सेज़ की बात कर ली जाए तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि इसके लिए अलहदा बुक्स होती हैं, हमें वो दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी टेक्स्ट बुक को जो कि पीटीबी की तरफ से लगाई गई हैं आपको, आप उसको अच्छे से तैयार करें, कंसेप्चुअल चीज़ें गेन करें, क्योंकि एफएससी में और एमकैट में यही फ़र्क होता है। एफएससी में सारी क्रैमिंग करते हैं हम लोग, रट्टा वगैरह लगाते हैं और सारी लाइनों को अच्छे से रटते हैं, लेकिन एमडी कैट के लिए उन लाइनों को रटने के साथ साथ उनका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जो टीचर आपको आपका लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हो तो उसको तवज्जो से सुने, उसके पॉइंट्स लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो उन पॉइंट्स को अपनी बुक के ऊपर नोट कर लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाँ जी, बाकी सारी इसमें टोटल 4 बुक्स रिक्वायर्ड होती हैं। एक आपके पास फिज़िक्स, एक केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, जिनमें सबसे मेन जो है वो बायोलॉजी होती है। अगर आपने कोई बुक लेनी भी होगी, लाइक फेडरल की बुक लेनी होगी, तो बायोलॉजी की ले लें, क्योंकि इसमें से ज़्यादा पोर्शन बनता है, मतलब 80 मार्क्स जो हैं वो 200 में से इसके होते हैं। तो फेडरल की लेके, लेकिन फेडरल में इतना ज़्यादा कोई चेंज नहीं होगा, कोई एक दो टर्म या फिर वर्डिंग चेंज होगी, तो आप उसको पढ़ कर जो है वो अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बाकी सारा कुछ वैसा ही होगा जैसा आपकी बुक के अंदर लिखा होता है। एक दो टॉपिक में थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, बाकी सारा कुछ, या सीक्वेंस चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है।
इसके बाद बात कर ली जाए कि हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपको इसके लिए कुछ चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होंगी जो कि आपने करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर हम एफएससी के पेपर जो है वो दे रहे हैं या फिर एफएससी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं। ये ज़्यादातर जो फ्रेशर हैं उनके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने यह याद रखना है कि आपके पास एफएससी के ऊपर आपने ज़्यादा गौर करना है। एफएससी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। जब आप एफएससी पे गौर करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे, देन एमडी कैट देने का फ़ायदा होगा। अगर कोई बच्चा ये ज़हन बनाए बैठा हुआ है कि मैं एमडी कैट की तैयारी करना शुरू कर दूं साथ साथ, लेकिन एफएससी पे गौर नहीं करेगा, तो जितने मर्ज़ी आप नंबर गेन कर लें, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एमडी कैट में जितने मर्ज़ी मार्क्स ले लें कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि एफएससी की बेस पर आपका मोस्टली एडमिशन होता है। एफएससी के आपके लगभग जो है वो मार्क्स देखे जाएं तो 50% एम डी कैट के होते हैं, 10% आपके 10th के होते हैं और 40% आपके एफएससी के होते हैं। तो एम डी कैट के अलावा एफएससी के मार्क्स का होना बहुत ज़रूरी है। और पीएमसी वालों की भी शर्त होती है कि कुछ परसेंटेज लाइक 60 to 70% या 75% जिनके मार्क्स होते हैं वही टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके लिए आपने कुछ चीज़ें अपने जहन में रखनी है कि ये एमडी कैट कोई आम बच्चों का खेल नहीं है, चाइल्ड्स प्ले नहीं है कि आप आसानी से उठेंगे और जाके जो है वो टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा तो आप जाके देंगे, पास हो जाएंगे आसानी से। बहुत सारे स्टूडेंट, लाखों की तादाद में, लगभग इस बार तो तकरीबन चांसेस है 1.5-2 लाख जो है वो स्टूडेंट कंडक्ट होगा टेस्ट के, उनका टेस्ट कंडक्ट होगा। तो इतने ज़्यादा देते हैं लेकिन पास कम ही कर पाते हैं। उसकी रीज़न होती है उनका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता, फोकस ऊपर नहीं होता फुल स्टडी पर। उसके अलावा टाइम टेबल उनका सेट नहीं होता। टाइम टेबल सेट करना बहुत बड़ी बात है। आप जो है वो एफएससी की बुक को अगर पढ़ रहे हैं, अगर आपका एफएससी का चैप्टर कोई चल रहा है तो उसको डिटेल से पढ़ें, और डिटेल में पढ़ने के बाद आप उसको क्या करें कि नेक्स्ट उसी के अंदर से मेन टॉपिक्स को जो है वो पढ़ें। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँ कि जो एमडी कैट का सिलेबस होता है वो सिलेबस आपने याद रखना है कि सारा का सारा पंजाब, ये जो पाकिस्तान मेडिकल कॉलेजेस की कमीशन है जिसको पीएमसी कहते हैं, ये पेपर्स के बाद जो है वो प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को, जिसमें सारे चैप्टर नहीं होते, कुछ चैप्टर होते हैं और उन चैप्टर के भी कुछ आर्टिकल्स होते हैं, आपने उनको प्रिपेयर करना होता है। तो इसीलिए फ़र्स्ट आप अपनी एफएससी पे फोकस करें। नेक्स्ट और उसके बाद अगर गाइडनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन आती है तो अपने टीचर से कंसर्न करें, सर ये मुझे टॉपिक समझ नहीं आ रहा, यहाँ से मुझे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। बार बार रीड करें, ऑनलाइन जाके रीड करें, स्टडी करें, 2-3 घंटे दें। आपने याद रखना है एफ़र्ट बहुत ज़रूरी है। आपको डबल से ट्रिपल एफ़र्ट करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाए या फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो जाए, क्योंकि एमडी कैट पास करके मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना हर एक का ख्वाब होता है एफएससी स्टूडेंट का, और वो आसानी से नहीं मिल जाता, बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंस है रखती है, जैसे कि इंग्लिश की प्रैक्टिस चाहिए, उसके अलावा फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स वैल्यू की प्रैक्टिस चाहिए, इसी तरह केमिस्ट्री की इक्वेशंस की जो है वो प्रैक्टिस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, बार बार प्रैक्टिस करने से। तो लगातार कोशिश करना ही, एंड वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात है कि लगातार आप वर्क करते रहें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते रहें तो आपको बर्डन भी फील नहीं होगा। तो लगातार करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके बाद आजकल जो न्यूज़ आ रही है वो मैं बता दूं। रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैंने आपको न्यूज़ दी थी, जो कि मैं एट द एंड वीडियो जो है वो आपको बना के भी दिखाऊंगा कैसे जो है वो रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करते हैं। उसके बाद इसकी लास्ट डेट क्या है। अभी तक तो जो नोटिफिकेशन में आई है वो अगस्त में टेस्ट कंडक्ट करवाने की आई हुई है, वो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन कंफर्म है कि ये पीएमसी वाले जो हैं ये टेस्ट जो है वो अक्टूबर या नवंबर में ले जाएंगे। और वैसे भी आपको पता है कि आपके पेपर इस बार जो पेपर का शेड्यूल बना है वो 10th के फर्स्ट होंगे, देन आपके सेकंड ईयर के पेपर होंगे इंटर वालों के, देन 9th एंड फिर जो है वो फर्स्ट ईयर वालों के होंगे। मीनिंग आपके जुलाई में पेपर होंगे जो स्टूडेंट इंटर के हैं। उसके बाद अभी जो कोर्सेज़ की बात मैंने आपको पहले बताई कि कोर्स जो है वो पीएमसी वाले ख़ुद अलाउ करेंगे, और उस कोर्स को आपने जो है वो पढ़ना होगा और डिटेल से डिस्कस करना होगा
पढ़ें, समझें, उसको बार बार प्रैक्टिस करें, एफ़र्ट लगातार करें, डबल एफ़र्ट करें, डबल से मैं कहता हूँ ट्रिपल एफ़र्ट करें, क्योंकि अगर आपने आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। उसके अलावा आपको एक और दो टिप्स ये बता देता हूँ कि परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं कि एफएससी के पेपर के साथ साथ हम कैसे इसको जो है वो कंपनसेट करेंगे। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत पहले से ही एमडी कैट की तैयारी को के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियसली भी कुछ इसी तरह हुआ था कि स्टूडेंट्स ने जो है वो कोरोना वायरस की छुट्टियों की वजह से अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा डिले कर दिया था कि कभी न्यूज़ आ जाती थी, कभी नहीं आती थी। लेकिन आपने डिले नहीं करना, आपने उसके ऊपर पूरा फोकस करना है। पूरा फोकस करने के बाद आपने जो है वो अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाएं, अपने नोट्स को खुद रीड करें, जो मिस्टेक है उनको चेक करें, टीचर्स से कंसर्न करें ताकि वो आपकी मिस्टेक को दूर करें और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको क्लियर कट बताएं। ये जो स्टूडेंट्स ये ज़हन में रखते हैं ना कि बुक को रट्टा लगाएंगे और एमडी कैट क्लियर हो जाएगा, तो एमडी कैट कंसेप्चुअल होता है। मैं आपके इतला के लिए आपको बता दूं, तो स्टूडेंट ये ज़हन से निकाल दें कि आपको जो है वो एमडी कैट आसानी से क्लियर हो जाएगा। एमडी कैट के लिए आपको कंसेप्ट्स लेने पड़ेंगे और कंसेप्ट के लिए आपको लेक्चर गौर से सुनने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो टीचर अपने लेक्चर में डिस्कस करते हैं लेकिन वो बुक में नहीं होते, और वो आपको लिखने पड़ते हैं अपनी बुक के ऊपर, स्टिकी नोट्स के तौर पर आप उनको ऊपर चिपका लें। और अभी भी आपके पास वक्त है, आप अपनी स्टडी पे फोकस करें। नेक्स्ट हम चलते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। फर्स्टली आपने जो है वो गूगल सर्च बार पे जाना है और यहाँ पे जाके आपने पीएमसी पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है। पीएमसी लिखेंगे, जस्ट सर्च करें। इसके बाद आपने पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पे क्लिक करना है फर्स्ट पे ही, और क्लिक करने के बाद आपके पास ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो पाकिस्तान में पीएमसी का पंजाब मेडिकल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो ऑफिस है इस्लामाबाद में, वहाँ की ये वेबसाइट है। और वहाँ पर आपने यहाँ पे जाना है स्टूडेंट ऑनलाइन पोर्टल पर। स्टूडेंट ऑनलाइन पोर्टल पे जाने के बाद आपने जो है वो यहाँ से रजिस्टर फॉर एमडी कैट 2021 पे क्लिक करना है, सेकंड ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद आप के पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आप अप्लाई करना चाहते हैं मेडिकल और डेंटल स्कूल में 2021 से 2022 में, तो यहाँ पे रजिस्टर करें। तो यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। आपकी इतला के लिए ये बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास रहेगी और फर्दर डिटेल के लिए वो आपको मैसेज या फिर कॉल मैसेज या फिर ईमेल करेंगे। यहाँ पे आपने फर्स्टली अपना नेम इंटर करना है, उसके बाद फादर नेम, एंड देन फादर नेम के बाद आपने अपना CNIC नंबर जो है वो देना है। अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो वो अपने बे फॉर्म का नंबर प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, और वो वाला कॉन्टैक्ट नंबर आपने प्रोवाइड करना है जो कि आपके यूजेज में हो, ताकि आपको जब भी मैसेज उनकी तरफ से आए तो आपको आसानी से इन्फॉर्म आप उसको आसानी से जो है वो पिकअप कर सकें, ले सकें। नेक्स्ट आपने ईमेल वो वाली देनी है ताकि आसानी से आपको मेल जो है वो मिल सके उनकी। उसके बाद आपने सबमिट का बटन क्लिक करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे इंटर नहीं किया तो मेरा यहाँ पे वो कह रहा है कि फिलअप करें ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पे रजिस्टर नहीं करना। तो आप लोगों ने रजिस्टर करना है तो यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद इस बार जो सारा का सारा टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा। उसकी वजह क्या है मैं आपको इसकी न्यूज़ भी दिखाता हूँ। आपने फर्स्ट पेज पे जाना है, एंड द फर्स्ट पेज ये वाला जो स्टूडेंट ऑनलाइन का था, इसके सबसे लास्ट पे आपने चले जाना है। तो लास्ट पर आपके पास टेंडर होगा, टेंडर। यहाँ पे टेंडर्स पे क्लिक करना है आपने, एंड देन टेंडर्स पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट न्यूज़ है टेंडर एड्स पे आपने क्लिक करना है। ये फर्स्ट न्यूज़ आ जाएगी आपके पास और इसको डाउनलोड करना है आपने। आफ्टर डाउनलोडिंग ये पेज ओपन होगा। इस पेज के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि वो लिख रहे हैं कि हमने अगस्त तक जो है वो कंडक्ट करवाना है तकरीबन 2.25 लाख स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन, और ये उन बंदों को जो है वो हायर कर रहे हैं या फिर उस सिस्टम को हायर करना चाह रहे हैं जिसके पास 2500 से 3000 तक लैपटॉप पोर्टेबल हों जो कि ऑनलाइन सिस्टम को सपोर्ट कर सके। तो जिस जो भी ये सपोर्ट कर पाएगा उसके रिलेटेड ये उनको फिर अपना ये जो सारा का सारा सिस्टम है ये उनको प्रोवाइड करेंगे और अपना टेस्ट उनके थ्रू कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन आपने याद रखना है कि ये सारा का सारा जो टेस्ट है ये तकरीबन जैसे ही आप फिलअप कर लेंगे तो फ़ौरन ही उसके फ़ौरन बाद ही आपको रिज़ल्ट भी इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस बार पेपर सारा का सारा ऑनलाइन होगा।
तो परेशान नहीं होना कि ऑनलाइन सिस्टम होगा तो कैसे हम कंप्लीट करेंगे। आप फर्स्टली अपने फोकस करें एफएससी पर। अगर आपको कोई भी न्यूज़ और चाहिए होगी तो आपने इसी पोर्टल पे आके चेक करनी है, ठीक है। और रही बात नम्स की, तो नम्स के पोर्टल पे जाके आप जो है वो उनका भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है वो ये क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप जाएं, सारे के सारे स्टूडेंट रजिस्टर करें और जो जो वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करते हैं वो चेक करें। और ये वेबसाइट को आप बार बार विज़िट करते रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। जल्दी मेरी वीडियो जो है वो उसके रिलेटेड भी आएगी, जो स्टूडेंट कैडेट कॉलेज में, मीनिंग आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है। इंशाल्लाह ताला जो है वो उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड करूँगा। और साथ साथ ये भी बता दूं कि मोस्ट ऑफ द जो आर्टिकल इस बार पीएमसी जो है वो अलाउ करेगा, मैं उन आर्टिकल्स के ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो आप देखते रहें वीडियो को ताकि आपको जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड हो। अल्लाह हाफिज़ और होप फॉर द बेस्ट।